नमस्कार स्टूडेंट, ट्यूटोरियल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। एक क्लास आपकी 54 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांजेक्शंस टेब को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमने होम टेब, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारे टेबों को हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है पिछली क्लासों में। आपने पिछली क्लासें ना देखी हो उनको आप देखें और समझें, ठीक है। फिर आप इस क्लास को देखें। तो आज क्लास कौन सी होने वाली है आपकी? ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या सीखने वाले हैं आज? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन है। इसमें हम प्रीव्यू क्या होता है, ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड क्या होता है, इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट को समझने वाले हैं, साउंड लगाने वाले हैं, स्लाइडों में साउंड कैसे लगाते हैं, ड्यूरेशन टाइम कैसे क्या रहता है इसका, अप्लाई टू ऑल पे अप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। साथ साथ हम यहाँ पे एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक या एफ्टर, तो इन सारे ऑप्शन को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अब स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे प्रीव्यू। प्रीव्यू का काम क्या होता है? जैसे मुझे कोई भी स्लाइड आपने बनाई है, उसमें आपने उसमें आपने स्लाइड लगाई हैं और उसमें आपने काफ़ी चीज़ें डिजाइनें करी हैं, एनिमेशन लगाया है, ट्रांजेक्शंस लगा दिए, एनिमेशन लगा दिया। अब आपको उसको प्ले करके देखना है कि कैसा मेरा बना है, स्लाइड कैसे काम कर रही है। तो हम काम करते हैं प्रीव्यू का। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगाया है पुश, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका क्या है, पेज ऊपर नीचे से ऊपर की ओर ओपन हो रहा है। अब उसी चीज़ को मुझे दोबारा देखना है प्रीव्यू में, तो आप क्या करोगे, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रीव्यू का आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड। यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे हम थोड़ा लिखना आर्यल लिख लेते हैं, आर्यल, ठीक है। हमने आर्यल लिख लिया। अब इस स्लाइड पे मुझे क्या है, ट्रांजेक्शन्स लगाने हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब कि पेज को आपको किस हिसाब से दिखाना है। जैसे आप जब प्रोजेक्टर पर अपनी स्लाइड को लेके जाओगे, दिखाओगे, तो स्लाइड किस तरीके से आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए या पुश करके या फेड करके या कट करके, मतलब इनका यूज करा जाता है, जिससे स्लाइड हमको और बढ़िया लगती है और आगे दिखाने में, इम्प्रेस दिखाने में बहुत अच्छी आकर्षक बनती है। जैसे मैंने ड्रेप स्लाइड का यूज करता हूँ, ड्रेप का। तो ड्रेप में ऊपर से नीचे आया, थोड़ा सा वेग गया और आगे आया। तो इस प्रकार से स्लाइड आपको दिखाने हो तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। प्रकार से रहेगा, ठीक है। और फ्लैश रहेगा, देख पा रहे होंगे, ठीक है। अनकवर इस प्रकार से रहेगा, टैप से रहेगा। तो देख पा रहे हो कितना अच्छे से स्लाइड यहाँ पे देख पा रहे होंगे हो आ रही है, ठीक है। अब जिस शेप पे हो आप अभी ट्रांजेक्शन पे, उसी शेप पे आप इफेक्ट और तरीके से लगाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से, अभी गोल सर्कल में था, आप डायमंड में दिखाना चाहते हो तो डायमंड पे क्लिक की तरह आएगा इफेक्ट, ठीक है। प्लस बन के आएगा, ठीक है। इन मतलब अंदर की ओर जाएगा आपका इफेक्ट, ठीक है। आउट आएगा। तो इस प्रकार से अपनी स्लाइडों, मतलब जितनी भी स्लाइडों में आपको दिखाना चाहते हो, आप इस प्रकार से स्लाइड लगा सकते हो और प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। बात ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें साउंड। जैसे मैं अभी फ्लैश पे क्लिक करता हूँ, आ रहा है। इस साउंड को मुझे चेंज करना है या कोई दूसरा साउंड लगाना है आपको, तो आप यहाँ पे जाओगे साउंड पे। अभी लगा है ड्रम रोल, ड्रम रोल एक साउंड है, तो इस ड्रम रोल साउंड लगा, यहाँ पे नो कर दोगे तो साउंड हट जाएगा। यहाँ पे अलग अलग साउंड है, एरो, बॉम, ब्रिज, तो ये कैमरा, तो ये अलग अलग साउंड है। आपको जो साउंड अच्छा लगे जैसा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। हर एक स्लाइड पे, जैसे मान लो यहाँ पे स्लाइड है, अभी क्या है 1 है मेरे पास, अभी स्लाइड और लेनी है तो होम पे जाके मैंने बताया भी था स्लाइड आप कैसे लोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक स्लाइड ले ली, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे 2 कंटेक्ट वाली स्लाइड ले ली, तो यहाँ पे भी आप कंटेक्ट डाल सकते हो, यहाँ पर भी डाल सकते हो, बट मैं कोई कंटेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। हम 1 स्लाइड पे हैं, तो 1 स्लाइड पे हम लगाते हैं पहला साउंड, ठीक है। रो का लगा लिया। अब देखते हैं कि कौन सा साउंड लगा है, प्ले तो नहीं हुआ। प्ले करने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, इस प्रकार इस करके आवाज़ दे रहा है, ठीक है। या आप कोई दूसरा लगाना चाहो साउंड, हम दूसरा भी लगा सकते हैं। अब प्रीव्यू पे क्लिक,
बम का साउंड है, तो इस प्रकार बम का साउंड लगा लिया एक स्लाइड पे। इस पे अभी नहीं लगा साउंड, अब इस पे हम साउंड लगाते हैं एक, इस पे हम पूरा दूसरा लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों स्लाइड पे आपका साउंड लग चुका। अब इसको मुझे दोनों को एक साथ देखना है प्रीव्यू करके भाई, ये दोनों, क्योंकि ये प्रीव्यू क्या करता है, वन स्लाइड को ही दिखाएगा, ठीक है। जिस स्लाइड पे होगी उसी का प्रीव्यू दिखाएगा। हमको टोटल प्रीव्यू देखना है, मैंने पर 10 स्लाइडें हैं तो 10 का एक बार प्रीव्यू देखना है, चेक करना है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सो स्लाइड का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लीजिए। या कीबोर्ड से आप F5 दबाइए, मैंने कीबोर्ड से F5 दबाया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे वन स्लाइड आ चुका है। दूसरे स्लाइड के लिए माउस से आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे क्लिक किया, इस प्रकार से दूसरा स्लाइड का आवाज आया, देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेफ्ट बटन दबा के ही और फिर दबाया, फिर आप अपने मॉनिटर पे फिर वापस आ जाते हो मेन पेज पे, ठीक है। तो इस प्रकार से काम आप कर सकते हो, स्लाइडें बनाइए और स्लाइड पे साउंड लगाइए या आप ट्रांजेक्शन लगाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन में क्या होता है, आपको साउंड और ये जो ट्रांजेक्शन है उसके टाइमिंग को बताता है। जैसे अभी फ्लैश पे है तो ये 1 मिनट दिखा रहा है, यहाँ पे 1 सेकेंड, एक प्रकार से 1 सेकेंड है, 1 मिनट तक नहीं होता, 1 सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है। अनकवर पे लगाओगे तो 75 मिली सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इनको टाइमिंग को दिखाया जा रहा है उसमें, ठीक है, क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पे साउंड अभी लगाया है वही साउंड आपने 10 स्लाइडें बनाई हैं, तो 10 स्लाइडों पर वही साउंड आना चाहिए, ठीक है। एक बार में ही मुझे अलग अलग साउंड नहीं लगाना है, 10 स्लाइडों पे एक ही साउंड लगाना है। तो आप वही साउंड लगा दीजिए और आल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आल पे क्लिक किया तो अभी देख पा रहे हो बम यहाँ पे लिखा है, दूसरी स्लाइड पे जाओगे वहाँ पे बम लिखा है, ठीक है। तो एक प्रकार से आप जितनी भी स्लाइडें होंगी उसमें एक जैसा आपको साउंड चाहिए है, तो आप अप्लाई टू करिए आल और सारा स्लाइड पे वही साउंड हो जाएगा, ठीक है। बात आपको क्लियर हुई होगी। अब एक चीज आपने देखा होगा, अभी मैंने स्लाइड शो किया था F5 से, बट वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, माउस से क्लिक करना पड़ रहा था। अब आपका कहना है भाई माउस से मैं क्लिक नहीं करूँगा, मैं टाइमिंग लगा दूंगा 2 सेकंड का या 3 सेकंड का, तो मेरी स्लाइड जो बने स्लाइड होगी वो 2 सेकंड तक रुकेगी, दूसरी स्लाइड फिर 2 सेकंड के बाद आ जाएगी, फिर वो 2 सेकंड तक रुकेगी, फिर तीसरी स्लाइड आ जाएगी, 2-2 सेकंड में स्लाइडें आपकी चेंज होती रहें। तो अगर आपको ऐसे करना है, माउस का क्लिक नहीं करना है और ऑटोमेटिक रखना है, तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा एडवांस स्लाइड पे, और यहाँ पे अभी क्या है, ऑन माउस क्लिक है, तो ऑन माउस क्लिक से आपको टिक हटा देना है, आपको लगाना है F पे, और यहाँ पे 2 सेकंड रखना है तो 2 सेकंड आप रखिए, ठीक है। आप दूसरी स्लाइड पे आएंगे तो यहाँ पर भी ऑन माउस है, इसको भी हटा देना। ऐसे सब स्लाइड पे जाके अपने माउस का क्लिक हटा देना। यहाँ पे जितना स्लाइड के बाद आपको दिखाना है वो आप रख सकते हो। 2 सेकंड यहाँ पे रखा मैंने और 2 सेकंड यहाँ भी रखा। अब हम करते हैं ये 5, अब माउस का यूज नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक चेंज होगा, देख पा रहे होंगे, ठीक है। माउस का चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, देख पा रहे होंगे अपने आप चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे हमने कुछ नहीं लिखा था। अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एंड ऑफ स्लाइड सो क्लिक टू टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करिए आप, और आप ये जो ब्लैक स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, एग्जिट मतलब क्लिक हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तुमने क्लिक किया और कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हम ऑन माउस पर टिक हटाकर आप लगाइए F पर, तो ऑटोमेटिक स्लाइडें आपकी चेंज होती रहेंगी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स जो टैब है पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और दोस्तों के पर भेजिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको पता है हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में तमन्ना आर्यन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टीट्यूट ओपन है। आपको हमने सारी चीज़ें क्लियर भी करी थी, ठीक है। अगर आप पूरा CCC ओ लेवल या और भी अदर कोर्स जैसे CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सारी चीज़ें कराई जाती हैं, ठीक है। ओ लेवल भी साथ में होता है, ADCA और भी काफ़ी कोर्स कराए जा रहे हैं। तो आपको कोई भी कोर्स करना है या आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट आइए और वहाँ एडमिशन कराइए और सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, सुविधा दी जाएंगी, ठीक है। तो पता की बात करी जाए कि कहाँ एड्रेस कहाँ है, तो तिकोनवा कोटार है, ठीक है, एग्राज मेडिकल एजेंसी के पास आप हमारा इंस्टीट्यूट आपको वहीं पर इंस्टीट्यूट है, ठीक है।
तो आप आ सकते हो और इस प्रकार से आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके पास फ़ोन होगा तो फ़ोन से प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो प्रैक्टिकल करने के लिए इंस्टीट्यूट भी आ सकते हो और सारी चीज़ें हम वहाँ भी आपको प्रॉपर सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब अगली क्लास में आएंगे, उसमें हम सीखने वाले हैं। अगली क्लास में जो आपकी 55 होगा उसमें हम एनिमेशन सीखेंगे। एनिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एनिमेशन लगाना सीखेंगे कि टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे लगाते हैं और स्लाइड में एनिमेशन कैसे लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 55 क्लास, उसको देखना ना भूलें। अगली बार अगला क्लास आपका यही रहेगा, एनिमेशन का पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने ट्रांजिशन का पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।